Hello students, let's move on to the chapter 4, part 2. As soon as the cat's foodman had told everyone that John Dolittle was going to become an animal doctor, old ladies began to bring him their pet pugs and poodles who had eaten too much cake, and farmers came many miles to show him sick cows and sheep. जब कैट्स फूडमैन ने सबको बताया कि जॉन डोलिटिल अब एक एनिमल डॉक्टर बन चुके हैं, तो बूढ़ी औरतें अपने पेट्स को ले आईं, जो पेट डॉग पग्स एंड पुडल्स मतलब छोटे साइज के डॉग्स, तो वो उनको लेके आ गई दिखाने के लिए, जिन्होंने बहुत ज्यादा केक खा रखा था। और किसान कई कई मील चल के आए अपनी बीमार गाय और भेड़ों को दिखाने के लिए। One day a bluff horse was brought to him, and the poor thing was terribly glad to find a man who could talk in horse language. एक बार एक घोड़ा लाया गया उसके पास, और वो जो बेचारा घोड़ा था वो इतना ज्यादा खुश हुआ एक आदमी को पाके जो कि घोड़े की जुबान में बात कर सकता था। You know, doctor, said the horse, that vet over the hill knows nothing at all. He has been treating me 6 weeks now for something or the other. What I need is spectacles. I am going blind in one eye. तो वो डॉक्टर जो है डॉक्टर को अपनी बात बता रहा है। वो कह रहा है कि जो उधर की तरफ एक जानवरों का डॉक्टर है वो मुझे 6 हफ्तों से देख रहा है और मुझे किसी किसी चीज का इलाज करता रहता है, लेकिन उसको मेरी बीमारी का पता नहीं चल रहा है। मुझे जरूरत है चश्मे की, मैं एक आंख से अंधा हो रहा हूँ। There is no reason why horses should not wear glasses the same as people, but that stupid man over the hill never even looked at my eyes. कोई ऐसी वजह नहीं है कि जिसकी वजह से घोड़े जो हैं वो इंसानों के जैसे चश्मा नहीं लगा सकते, लेकिन वो जो बेवकूफ आदमी है वो मुझे मेरी आंखों की तरफ देखता भी नहीं है। He kept on giving me big pills. I tried to tell him, but he could not understand a word of horse language. What I need is spectacles. वो मुझे मोटी मोटी गोलियां देता है खाने के लिए, और मैंने उसको बताने की कोशिश भी की, लेकिन वो मेरी बात समझता नहीं है। वो घोड़े का एक भी वर्ड नहीं समझ पाता है। मुझे जरूरत है चश्मे की। Of course, said the doctor. I will get you some at once. तो डॉक्टर कहता है, बेशक मैं तुम्हें अब चश्मा दूंगा। I would like a pair like yours, said the horse. Only green. They will keep the sun out of my eyes while I am ploughing the field. तो वो कहता है हॉर्स कि डॉक्टर साहब मुझे ऐसा चश्मा दीजिए जैसा आपका चश्मा है, ग्रीन कलर का, जिससे कि जब मैं खेतों में हल चलाऊं तो मेरी आंखों में धूप ना लगे। Certainly, said the doctor. Green ones you shall have. तो कहता है निश्चित तौर पे तुम्हें हरे वाले ही लेने चाहिए। You know the trouble is, sir, said the bluff horse. You know the trouble is, sir, said the bluff horse as the doctors opened the front door to let him out. The trouble is that anybody thinks he can doctor animals just because the animals don't complain. जब वो उसके लिए गेट खोला डॉक्टर ने, तो वो उसने घोड़े ने कहा कि सर आपको पता है परेशानी क्या है? परेशानी ये है कि हर कोई डॉक्टर बनना चाहता है जानवरों का, सिर्फ इसलिए कि डॉक्टर्स जो है कुछ भी इलाज करते रहेंगे और एनिमल्स कोई शिकायत नहीं कर सकते। As a matter of fact, it takes a much cleverer man to be a really good animal doctor than it does to be a good people's doctor. तो इसलिए जानवरों का डॉक्टर बनने के लिए एक ज्यादा समझदार आदमी की जरूरत है इसके मुकाबले में कि कोई इंसान इंसानों का डॉक्टर बन जाए। ठीक है, यानी जानवरों को समझने में, जानवरों को दवा देने में, उनके दुख दर्द को समझने के लिए ज्यादा समझदार होना जरूरी है। Well, said the doctor. When will my glasses be ready? तो उसने डॉक्टर ने कहा अच्छा। अब वो घोड़ा पूछ रहा है कि मेरा जो चश्मा है कब तक रेडी हो जाएगा। I will have them for you next week, said the doctor. Come in again Tuesday. Good morning. तो ये कहता है कि अगले हफ्ते तक आपका जो चश्मा है वो मैं ला दूंगा, अब आप दोबारा से मंगलवार को आना। Then John Dolittle got a fine big pair of green spectacles, and the bluff horse stopped going blind in one eye and could see as well as ever. तो वो जो डॉक्टर जॉन डोलिटिल है वो एक ग्रीन कलर का चश्मा ले आया जो कि बड़े बड़े से चश्मे थे। ठीक है,
तो उससे जो है उसकी आंखें सही होने लगी, उसको साफ सुथरा दिखने लग गया। And soon it became a common sight to see farm animals wearing glasses in countryside round puddle by, and a blind horse was a thing unknown. अब जो है धीरे धीरे वहां पे चश्मा पहनना जानवरों का आम हो गया गांव में, और अब कोई घोड़ा अंधा नहीं रहा। And so it was with all the other animals that were brought to him. As soon as they found that he could talk their language, they told him where the pain was and how they felt, and of course it was easy for him to cure them. अब जो है कई तरीके के एनिमल उसके पास लाए गए, और जब जानवरों को पता चलता कि वो बात कर सकते हैं और ये आदमी जो है डॉक्टर वो उसकी बात समझ सकता है, तो वो अपनी तकलीफ आसानी से उनको बता देते, और डॉक्टर के लिए भी आसान था उनकी तकलीफों को दूर करना। Now all these animals went back and told their brothers and friends that there was a doctor in the little house with the big garden who really was a doctor. जब जानवर वापस जाते अपने घर तो अपने भाई बहनों को बताते, अपने दोस्तों को बताते कि वहां पे एक डॉक्टर है जिसका छोटा सा घर है लेकिन उसका गार्डन बहुत बड़ा है, और वो डॉक्टर एक सच्चा डॉक्टर है। And whenever any creature got sick, not only horses and cows and dogs, but all the little things of the fields like harvest mice, badgers and bats all came at once to his house on the edge of the town, so that his big garden was nearly always crowded with animals trying to get in to see him. सिर्फ बड़े बड़े जानवर नहीं, छोटे छोटे जो होते हैं मैदानों में खेतों में पाए जाने वाले माइस, बैजर्स, बैट्स, ये सब भी उसके वहां उसके घर में आने लगे। तो उसका जो बड़ा सा गार्डन था वो उसमें हमेशा जानवरों की भीड़ रहने लगी। There were so many that came that he had to have special doors made for different kind. उसके पास जो है इतने तरीके के एनिमल आने लगे कि उनको हर एनिमल के लिए अलग तरीके का गेट बनाना पड़ा। He wrote horses over the front doors, cows over the side door. जो मेन डोर था सामने उधर की तरफ उन्होंने लिखा हॉर्सेस, और जो साइड के डोर्स थे वहां पे लिखा काउस। एंड शीप ऑन द किचन डोर, और किचन के डोर पे लिखा शीप। ईच काइंड ऑफ एनिमल हैड अ सेपरेट डोर, हर तरीके के जानवर के लिए एक अलग दरवाजा था। इवन द माइस हैड अ टाइनी टनल मेड फॉर देम इनटू सेलर where they waited patiently in rows for doctor to come round to them. और चूहों के लिए एक छोटी सी सुरंग बनाई गई जो कि खुलती थी एक ऐसी जगह पे जहां पे सामान स्टोर किया जाता है, जो तहखाने की तरफ जाता था। ठीक है, तो वो वहां पे अपनी लाइन बनाकर इंतजार करते थे डॉक्टर के आने का। एंड सो इन फ्यू इयर्स टाइम एवरी लिटिल थिंग्स फॉर माइल्स एंड माइल्स गॉट टू नो अबाउट जॉन डोलिटिल MD। तो कुछ ही सालों में दूर दूर तक, मीलों दूर तक जॉन डोलिटिल का नाम हो गया। एंड द बर्ड्स who flew to other countries in winter told the animals in foreign land about Dolittle, who could understand their talk and help them in their troubles. In this way, he became famous among all the animals all over the world. He was happy and liked his life very much. जो चिड़िया थी जो माइग्रेट करके एक देश से दूसरे देश में जाया करती थी, तो वो वहां जाकर भी जो डॉक्टर डोलिटिल के बारे में बताया करती थी, जिससे कि वो सब जगह पूरी दुनिया में मशहूर हो गए। और जो जॉन डोलिटिल थे डॉक्टर, वो बहुत खुश थे और उनको अब अपनी लाइफ बहुत अच्छी लगती थी। तो ये स्टोरी यहीं फिनिश होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।